नमस्ते, प्रणाम। मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी है जौनपुर जिले के थाना कोतवाली मछली शहर के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है जिसका नाम है छाछो। और इस ग्राम सभा में आपने करीब कुछ दिन पहले 20-25 दिन पहले सुना था एक अभिनव शुक्ला नाम के बच्चे की हत्या हो जाती है। और उस हत्या में आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई, बहुत सारे पत्रकार आए, यहाँ की वीडियो बनाए, आपको जो भी यहाँ की हकीकत थी और जो भी परिवार वालों की बातें थी वो आप तक पहुंचाई गई। लेकिन आज अभिनव के पिताजी ने हमको फोन किया और बताया कि भैया मेरे बच्चे को लगभग एक महीने हो गया है और अभी तक थाना कोतवाली मछली शहर ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। और वो इतना होनहार बच्चा था दोस्तों, मैं आपको अभी उसकी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। और इनके पिताजी ने अभी ऑफ कैमरा मुझे बताया भी कि इनका बच्चा पढ़ने में बहुत ही तेज तर्रार था। और उसकी कुछ पेंटिंग है मेरे हाथों में, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाइए। इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है बच्चा। अभी इसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं, मैं आपको लगा दूंगा वीडियो स्क्रीन पे, आप देख लेना। मतलब इतना अच्छा टैलेंटेड बच्चा था और लगभग 9वीं क्लास में पढ़ता था, 15 साल की उम्र थी। तो अभी अभिनव के जो पिताजी हैं वो हमारे साथ में हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? ये दिलीप कुमार शुक्ला नाम है। तो शुक्ला जी, ये बताइए जो मैटर हुआ ये कैसे हुआ? सर एक्चुअली 20 तारीख को 20 जून को 20 तारीख को पिछले 20 तारीख को जी जुलाई को बच्चा करीब 8:30 बजे सुबह 6:30 बजे क्रिकेट खेलने के लिए मछली शहर इंटर कॉलेज गया। वहां से वापस आया 8 बजे आ गया था। घर पे जो काम था अपना दादी के साथ में अपनी काम वो कर रहा था। तो 11:30 बजे के करीब में उसके जो नहाने खाने का टाइम है वो टाइम पे माताजी ने बोला कि भैया नहा लो, तो बोला ठीक है मैं नहा लेता हूँ। नहाने के लिए जा रहा था तब तक वो अंकित से बात हुई उसकी। ये अंकित कौन है? अंकित मेरे साढ़ू का लड़का है। अच्छा। उसका अभिनव का मौसेरा भाई अच्छा। था। ये बगल में गांव में ही घर है जी। तो उससे बात हुई और उसने बोला कि दादी मुझे जो है अंकित भैया ने बुलाया है और मैं वहां पे जा रहा हूँ। कुछ खाने के लिए नाश्ता बनाया है भैया ने। तो मम्मी ने बोला कि नहीं भाई तुम वहां मत जाओ, नहा लो खा लो उसके बाद जाओ। बोले नहीं मैं 5 मिनट में आता हूँ। 5 मिनट बोल करके वो गया। और जब वहां पे गया तो वो लोग उसको लेकर के बगीचे में चले गए। अब बगीचे में गए उसके बाद फिर उसको लेकर के करीब हाईवे के साइड लेकर निकल गए। 10 मिनट के बाद जब तक वो 10 मिनट में नहीं आया तो फिर उसकी मम्मी ने फोन किया अंकित के नंबर पे। अभी के पास मोबाइल नहीं थी, अंकित के पास में फोन किया कि अंकित अभी से बात कराओ। अभी से बात हुई वो टाइम पे और ये बता रही थी कि वो बोला कि मम्मी मैं 5 मिनट में आता हूँ। लेकिन 5 मिनट 15 मिनट वेट करने के बाद जब वो नहीं आया तो फिर इन्होंने वापस फोन किया। तो अंकित से ही बात हुई, अभी से बात नहीं हुई। उन्होंने बोला कि अंकित तुम अभी को जल्दी भेजो। बोला नहीं मैंने उसको भेज दिया है, मैंने उसको दुकान के पास छोड़ दिया था रोड पे, वो चला गया है घर पे। तो ये बोले वो तुम्हारे पास नहीं है? बोला नहीं मेरे पास में नहीं है। तो वो चला आगे, फोन कट गया। वो आया नहीं, अंकित जो है वहां से चला गया रोड पे और अभिनव घर पे नहीं आया। तो करीब आधे घंटे वेट करने के बाद में फिर जो है लोगों ने उसको पूछा, घर वालों ने, भाई जाके उसको देखो कहाँ पे है। तो ऐसे ऐसे करके सब लोग ढूंढना चालू कर दिए, घर वाले गांव वाले सभी लोग ढूंढना चालू कर दिए, लेकिन वो मिला नहीं। तो और लोग भी इकट्ठा हो गए, भाई क्या हुआ, बात लोगों में बातें होने लगी और चारों तरफ सब लोग ढूंढने लगे। 4:30-5 बजे तक हम लोगों ने मतलब घर वालों ने सब लोगों ने ढूंढा। तो बाद में पता ये हुआ कि भाई एक काम करो पुलिस में इन्फॉर्म करो इसको। तो पिताजी थे और 2-3 लोग गांव के थे, सभी चाचा वगैरह सब थाने पे गए, पुलिस को इन्फॉर्म किया, एफआईआर दर्ज हुआ। पहली एफआईआर गुमशुदगी का। और वो एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और पुलिस जो है चारों तरफ ढूंढना चालू कर दिया। पुलिस ने रात भर ढूंढा, दिन भर ढूंढा और ये पुलिस के अंकित जो है, अंकित और प्रिंस, एक प्रिंस लड़का है, वो जो है। ये प्रिंस कौन है? प्रिंस अखिलेश की चाची का लड़का है। चाची उसकी विधवा है, सुभाष चंद्र शुक्ला पिता का नाम था, वो उनकी डेथ हो गई करीब 5 साल पहले। अच्छा। तो उन्हीं के साथ में जो है वो पुलिस ने अंकित और प्रिंस को दोनों को साथ में अपनी गाड़ी वैन में बैठा लिया और ढूंढना चालू कर दी, लेकिन बच्चा नहीं मिला। सुबह में अखिलेश शुक्ला पिताजी के पास में आए हैं घर पे। हाँ, रात में 11-12 बजे के करीब पुलिस ने उन लोगों को छोड़ दिया है। और सुबह में अखिलेश जो है वो पिताजी के पास आए, बोले भैया एक काम करो मेरे साथ में, आप बदलापुर चलो, वहां पे एक पुजारी हैं, कोई तांत्रिक हैं, वो बताएंगे कि अभी कहाँ है। तो उसको पिताजी को लेकर के वो 5 बजे करीब घर से निकले हैं और 6 बजे अंकित घर पे आया है घर पे चिल्लाते हुए कि मैं आ गया मैं आ गया। तो उसकी माँ शायद नहा वहा रही थी, बाथरूम में थी, वो बाहर निकल के आई और उसने पूछा कि भाई कहाँ है अभी, बोलो आ गया वो।
बोले नहीं नहीं मैं आ गया, मैं बरम हूँ, और तुम अपने लड़के को ढूंढ रहे हो, तुम्हारा लड़का नदी के किनारे ताल में बबूल के पेड़ में बांध के फेंका हुआ है। अच्छा। ऐसा बताया। मतलब सोचने वाली बात है दोस्तों, आज वैज्ञानिक युग चल रहा है, जहां बड़ी बड़ी सरकार ने हॉस्पिटलें खुलवा के रखी हैं। अगर कोई ऐसा भूत होता, प्रेत होता, तो गवर्नमेंट उनकी भी जो है हॉस्पिटल वगैरह या तांत्रिक वगैरह बैठा के रखती। अब ये जो भाई साहब अभिनय को पिताजी बता रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो इसका बोलने का मतलब आप भी समझते हैं कि उसको पहले से ही पता था, या तो उन्होंने स्वयं हत्या की थी बच्चे की और उनको मालूम था हमने किस जगह फेंका है, फिर आके इनको बताए। उसके बाद में फिर मेरी वाइफ ने जो है पापा को फोन किया, मेरे पापा के पास में, वो अपने जीजा को ही फोन किया, अखिलेश शुक्ला अंकित के पिता को फोन की, उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तब तक गांव में भी हल्ला हो गया ये चीज का, घर से ही मालूम पड़ा और गांव में हल्ला हो गया, गांव वाले सब वहां पे गए, मौजूद हुए, तो उसकी वहां पे एक लाश तैरती हुई दिखी सबको। तो गांव के कुछ लोग, 3-4 लोग नदी में उतरे हैं, प्रशासन को बुलाया गया, वो लोग नदी में गांव के लोग उतरे और बच्चे को देखा तो अभी अभिनव की ही बॉडी थी। फिर नदी से उसको निकाला, नदी से निकाल करके सब बाहर लेके आए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया उसको। पोस्टमार्टम हुआ और पुलिस ने इनको हिरासत में रखा, 4 दिन तक रखा हुआ था, 3-4 दिन तक, लेकिन अभी तक तो कोई ये बताइए, अगर पुलिस ने इनको 4 दिन हिरासत में रखा तो फिर उसके बाद छोड़ क्यों दिया? आपने यहाँ वहाँ के थाना अध्यक्ष से सवाल किया था? जी हाँ, मैंने उनसे ये चीज, मेरी बात हुई थी उनसे, तो यशो साहब से बात हुई। यशो साहब ने बोला कि आप हमको कोई मोटिव दीजिए, कोई कारण बताइए किस वजह से इन्होंने इसकी हत्या की है। तो मैंने बताया मोटिव? जी, मैंने उनको बताया कि सर ये चीज आप जांच के पड़ताल करिए, अभी तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, पता नहीं है। जैसा कि सर आप ये बोल रहे हो, अंकित ने या आपके जो साढ़ू हैं अखिलेश ने, उन्होंने हो सकता है हत्या करी हो बच्चे की, तो हत्या करने के पीछे का कुछ कारण रहा होगा। जी हाँ, कारण उसका है सर कि मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि अखिलेश का और उनकी जो चाची हैं, उनकी बगल की हैं, चाची लगती हैं, प्रिंस की जो मम्मी है, इन दोनों का अवैध संबंध था, जो कि अभी ने कहीं से आते जाते ऐसा कुछ देख लिया हुआ था और अनैतिक संबंध के मतलब देख लिया था, और उसने आकर के घर पे अपनी मम्मी को बताया था। तो मतलब इनका कहने का मतलब दोस्तों, ये इतना बड़ा दुष्कर्मी आदमी था कि जो किसी के साथ नाजायज संबंध में था, और जब अभी ने देख लिया, यानी अभिनय शुक्ला ने देख लिया, तो उस बच्चे को शायद धमकाने भी लगे थे, धमकाने लगे, धमकी से ही इनका मन नहीं भरा, तो इन राक्षसों ने इस कुल को जो है खत्म कर दिया। क्योंकि इनके पास एक ही बेटा था, कोई बेटी भी नहीं है, सिर्फ 2 भाइयों में एक बेटा है, और जो दूसरे भाई हैं इनको उनके एक बेटी है। ऐसे जो राक्षस हैं, जो हत्यारे इस समाज में घूम रहे हैं, मैं योगी सरकार से गुहार लगाना चाहता हूं कि ऐसे राक्षसों का समाज में कोई काम नहीं है। ऐसे राक्षसों को तिहाड़ जेल में ही भेजो या इनको फांसी के फंदे से लटका दो। दूसरी बात, मैं पहले इनसे बात करता हूँ फिर बताता हूँ, उसके बाद क्या हुआ सर? सर उसके बाद इन्होंने घर पे आकर अभिनव को समझाया गया, घर पे उसकी मम्मी ने समझाया कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये सब चीजें तुम्हारा देखना, ये सब करना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन अब बच्चा है सर, वो उसने खेल खेल में अंकित को ये चीज बता दी। उम्र ही कितनी थी? 15 साल। तो खेलने कूदने की तो उम्र थी बच्चों की। जी, तो ये सब चीज का जानकारी के अभाव कह लीजिए। बताइए, अभी आप थाने पे गए तो उसके बाद यशो साहब के आपकी एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हैं? उन्होंने कुछ बताया आपको? जी, और वो बोल रहे हैं कि भाई फॉरेंसिक लैब की जांच के लिए हमने भेजा हुआ है, अगर वो आ जाएगा तो फिर हम करेंगे, और वो भी आ गई है, वो कल आ गई है, हमने उसको भी देखा, और उसमें भी वही पोस्टमार्टम से संबंधित सभी चीजें हैं, उसमें नार्को टेस्ट के लिए बोला गया है। लेकिन उसके बाद भी हमने इनको पूछा कि सर इसके बाद की आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आप एफआईआर लिखिए, अभी तो आपने बोला था, लेकिन आप फिर भी नहीं लिख रहे हो आप। तो बोले अरे तुम्हारे कहने से हम एफआईआर थोड़ी ना लिख लेंगे। नहीं, एक चीज मुझे आप बताइए, आप उनको नामजद एफआईआर बोल रहे थे? नामजद हमने लिखित दिया हुआ है कि हमको पूरा यकीन है, हमें पूरा विश्वास है कि इन्होंने ही इन तीनों ने ही मिलकर हमारे बच्चे की हत्या की है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जब ये बोल रहे हैं कि क्योंकि इनको 100% भरोसा है, इसीलिए, चूंकि देखो क्या होता है ना, कोई साढ़ू का बच्चा जो है वो भी इनका बेटा ही हुआ ना। तो अगर ये मान लो बोल रहे हैं नामजद करो, अगर यशो साहब नामजद नहीं कर सकते थे तो अज्ञात में ही मुकदमा लिख लेते। अज्ञात में मुकदमा आप लिख के उसके बाद उसकी विवेचना करते। अगर विवेचना में कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, और अगर कोई दोषी नहीं पाया जाता है तो फिर आप मैटर को खत्म कीजिए। उसके बाद सर, उसके बाद मैं वहां से आया हूँ कल,
और फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई इनकी बातों से, जो हिसाब से यशो साहब बात कर रहे थे। तो मैं आज सुबह में करीब 11 बजे मैं एसपी साहब से मिलने के लिए गया। एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब के पास मैं ये आज 6वीं बार गया हुआ था, छठवां एप्लीकेशन लेके गया था उनके पास में। क्या बोले? एसपी साहब भी वही चीज बोल रहे हैं जो यशो साहब बोल रहे हैं। एसपी साहब बोल रहे हैं कि भाई हम रिक्रिएशन करवाएंगे और उसमें जो आएगा फिर उसके बाद में जैसा होगा हम आगे करेंगे कार्रवाई। हमको 10 दिन का टाइम दीजिए, हफ्ते का टाइम दीजिए, ये चीज। ये है योगी सरकार की पुलिस। योगी जी बोलते हैं कि हमने हर चौराहे पे यमराज बैठा के रखा है। ऐसे यमराज किस काम के, जो किसी को न्याय न दिलवा पाए। ऐसे यमराज जो हैं वो नहीं चाहिए यूपी में। मैं योगी जी से गुहार लगाना चाहता हूं कि ये गरीब ब्राह्मण हैं, इनको न्याय मिले। और कोतवाल साहब शायद जो यशो साहब हैं वो अपनी ड्यूटी भूल गए हैं, क्योंकि इनको शायद भूल गए इसलिए कि भाई इनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं जो थाने पे बैठाया गया हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि न्याय दिलवाना। पीड़ित को गुमराह तो जो कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित को न्याय दिलवाना। सरकार आपको पैसे देती है, पगार देती है, और आपके अंडर में 10-20 हजार 50 हजार पब्लिक की सुरक्षा आपके हाथों में रहती है। अगर आप ही न्याय नहीं दिलवाओगे तो ऐसे लोग सर कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे गुहार लगाता हूं कोतवाल साहब, आप इनकी बातों को सुनिए। आप अगर नामजद मुकदमा नहीं लिख रहे हैं तो आप अज्ञात में मुकदमा लिखिए, उसकी विवेचना कीजिए, और विवेचना करने के बाद जो भी होगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।